नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना विरुद्ध के बूस्टर डोज लगेबाक लेल नागरिक सबके स्वास्थ्य मंत्री केलनि अपील। नवका वेरिएंट से जनता के सुरक्षित करक लेल संसदीय समिति देलक निर्देशन। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश समिति के नेतृत्व के लिए भेल चुनाव में संस्थापन आ संस्थापनेतर समूह बीच अछि प्रतिस्पर्धा। प्रदेश 2 के अधिवेशन एखनो धरि असमंजस्य में। रौतहट के गरुड़ा नगर पालिका बनौलक मुख्य सड़क के डंपिंग साइट। स्वास्थ्य आ वातावरण में असर पड़ रहा कही स्थानीय वासी केलक कंप्लेन। सूडानक डारफुर क्षेत्र में भेल झड़प में कमती में 24 गोटे के भेल मृत्यु। आक्रमण में और 35 गोटे भेलनि घायल। मुंबई में खेलल गेल टेस्ट श्रृंखला के दोसर तथा अंतिम टेस्ट में भारत न्यूजीलैंड के 372 रन से केलक पराजित। पूरा समाचार। सरकार कोरोना विरुद्ध के 2 डोज लगा चुकल नागरिक सबके बूस्टर डोज लगेबाक लेल अपील केलक अछि। स्वास्थ्य मंत्री विरोध खतिवड़ा कोरोना विरुद्ध के नवका वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचबाक लेल सरकार हाल धरि 10टा देश के प्रतिबंध लगौलक कहि जानकारी देलनि अछि। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के रवि दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा कोरोना विरुद्ध के 2 डोज खोप लगा चुकल नागरिक सबके बूस्टर डोज लगेबाक लेल अपील केलनि। ओ कोरोना विरुद्ध के नवका वेरिएंट ओमिक्रॉन आयल संगे तेसर डोज लगेबाक बात उठि रहल कहैत विश्व स्वास्थ्य संगठन सेहो तेसर डोज खोप लगेबाक लेल अपील केलक कहलनि। मंत्री खतिवड़ा कोरोना विरुद्ध के नवका वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचबाक लेल सरकार हाल धरि लगभग 10टा देश के प्रतिबंध लगौलक बतौलनि। सरकारी संयन्त्रलाई मिलाएर प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म चाहिँ नि हामीले बूस्टर डोज चाहिँ ओपन गर्यौं भनेर एउटा शेड्युल प्रकाशित गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। 8-10 वटा देशलाई हामीले प्रतिबन्ध नै लगाएका छौं। ट्रान्जिट पोइन्ट देशबाट आउनेहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा गरेका छौं। तहिना परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डॉक्टर विवेक कुमार लाल WHO के एक सूक्ष्म अध्ययन में ओमिक्रॉन अत्यधिक घातक नहीं रहल मुदा नेपाल के विविध 13 नाका सब में सतर्कता अपनेबाक लेल अपील केलनि। धेरैभन्दा धेरै ठाउँबाट यसको विरुद्धको सर्भिसहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। वैकल्पिक उपाय भनेको त्यही हो। हस्पिटल एभाइलेबल हुनु पर्यो, बेड एभाइलेबल हुनु पर्यो, भेन्टिलेटर होला, अक्सिजन प्लान्टको कुरा होला। यी सबै कुराको एभाइलेबल भयो भने त्यो वैकल्पिक कुरा हो। तर अब त्यो भएन भने बाध्यतावश त्यो चाहिँ लकडाउन चाहिँ इन्फोर्स गर्नुपर्ने ठाउँमा हुनसक्छ। नयाँ बोर्डले नै यसलाई चाहिँ नजिकबाट हेरिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ सङ्क्रमण दर केन्द्र सचिवले भन्नुभयो जस्तै एकदमै बढी छ सङ्क्रमण दर। तर यसले पुर्याउने जुन हस्पिटलाइजेसन र त्यसपछि चाहिँ डिजिज बर्डनको कुराहरू चाहिँ अझै पनि एसेसमेन्टमै छ र यसलाई कन्टिन्युसमा छ। हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ नि रणनीतिक रूपमा के कुराहरू चाहिँ नि गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसको लागि पूर्व तयारी चाहिँ नि के गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू अलि स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देख्यौं। बैसार में सदस्य खगराज अधिकारी पोस्ट कोविड में नेपाल के रिसर्च पर्याप्त नहीं रहल कहत अध्ययन के क्रम बढ़ेनाई आवश्यक रहल बतौलनि। हाम्रो रिसर्च पुरा छैन र यसका साइड इफेक्ट के हुन् ती औषधि हामी भिटामिन सी भिटामिन डी खुवाउने भन्छौँ, अरू चाहिँ अब के सिटामोलहरू खुवाउने भन्छौँ, अरू के एन्टिबायोटिकहरू भन्छौँ। एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्ट हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो नि, के सुवाइड गर्नु पर्यो। न त मान्छेहरू पोस्ट कोभिडको धेरै सफरहरू छन्। त्यस बारेमा पनि मन्त्रालयले आवश्यक मेकानिजम बनाएर अगाडि बढोस्। बेसार में कोविड-19 के नवका वेरिएंट ओमिक्रॉन आ एहि सँ जनस्वास्थ्य में होबला असर के संबंध में चर्चा कयल गेल छल। बेसार में उपस्थित सदस्य तथा विज्ञ सब नेपाल में सेहो एहि के संक्रमण फैल सकैत अछि कहैत स्वास्थ्य के मापदंड के पूर्ण पालन करक लेल अपील केलनि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति हाल में देखल गेल कोरोना के नवका वेरिएंट ओमिक्रॉन से जनता के सुरक्षित करक लेल आवश्यक तैयारी शुरू करबाक हेतु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। रवि दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा सहित सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार से ओमिक्रॉन से जनस्वास्थ्य के सुरक्षा के लेल आवश्यक तैयारी शुरू करक लेल मंत्रालय के निर्देशन देलक।
भारत में कोरोना के नवका वेरिएंट पुष्टि भ चुकला कारण नेपाल में सेहो आबि सकैत अछि। ताहि लेल एहि दिस सचेत रहक लेल अपील करैत समिति के सभापति जयपुरी घरती जनस्वास्थ्य में ध्यान द क नाका में खोप कार्ड आ कोरोना परीक्षण क मात्र आवाजाही के व्यवस्था करबाक हेतु मंत्रालय के निर्देशन देलनि। सभापति घरती कोरोना के खोप के जनता समक्ष अतिशीघ्र पहुंचेबाक बात अतिशीघ्र कार्यान्वयन करक लेल सेहो मंत्रालय के निर्देशन देलनि। छिटोभन्दा छिटो जनताका पुर्याउने कुरा लगाउने कुरा यो मन्त्रालयको योजना राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समितिको अपेक्षा के हो भने यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभापति घरती एखन राजनीतिक मुद्दा सँ बेसी कोरोना के तेसर भेरिएंट सँ जनता के जान सुरक्षित करबाक दिस लागक लेल निर्देशन देलनि। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश समिति के नेतृत्व के लेल भेल चुनाव में संस्थापन आ संस्थापन इतर समूह बीच प्रतिस्पर्धा देखल गेल अछि। चुनाव भेल 6टा प्रदेश सब में सुदूर पश्चिम, कर्णाली आ बागमती प्रदेश सभापति में शेरबहादुर देउवा समूह विजयी भेल अछि। गण्डकी आ लुम्बिनी में संस्थापन इतर समूह विजयी भेल अछि। प्रदेश 1 में देउवा के समर्थन रहल कृष्ण सिटौला समूह के उद्धव थापा 2 मत सँ विजयी भेल छथि। सभापति में थापा 8 से 44 मत आ संस्थापन इतर पक्ष के गुरुराज घिमिरे 8 से 42 मत प्राप्त केलनि। तहिना लुम्बिनी प्रदेश में संस्थापन इतर समूह के अमर पूर्ण विजय भेल छथि। बागमती प्रदेश सभापति में इंद्र बहादुर बानिया विजय भेल छथि। सुदूर पश्चिम प्रदेश सभापति में वीर बहादुर बलायर, कर्णाली में ललित जंग शाही आ गण्डकी सभापति में शुक्रराज शर्मा विजय भेल छथि। ता प्रदेश 2 में अधिवेशन कहिया होयत ई एखनो धरि स्पष्ट नहि भेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। तनहु के शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 1 में गोली लागि क एक युवक के मृत्यु भेल अछि। रवि दिन राति में शिकार खेल रहल समय गोली लागि क वएह ठाम के 17 वर्षक रोहित मल्ल के मृत्यु भेल जिला प्रहरी तनहु जानकारी देलक अछि। शुक्ला गण्डकी स्थित रतनपुर सामुदायिक वन में शिकार खेलबाक लेल गेल समय घटना घटल प्रहरी के कहब अछि। घटना में गोली लागि क युवक के घटने स्थल में मृत्यु भेल प्रहरी बतौलक अछि। प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान अनुसार बंदूक रोहिते लग रहल देखल गेल प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी बंदूक सहित पड़ोसी 47 वर्षक सुन बहादुर गुरुङ के हिरासत में लेलक अछि। घटना के संबंध में और अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी तनहु जानकारी देलक अछि। रौतहट के मध्य भाग में रहल गरुड़ा नगरपालिका मुख्य सड़क के डंपिंग साइट के रूप में प्रयोग करैत आबि रहल अछि। स्थानीय सरकार नागरिक के स्वास्थ्य आ वातावरण संगे केने खेलवाड़ के चौतरफी आलोचना भ रहलाक बादो नगर के जनप्रतिनिधि सब कान में तेल ल क सुतल छथि कहि क स्थानीय वासी सब कंप्लेन केलनि अछि। रौतहट के गरुड़ा नगरपालिका मुख्य सड़क के डंपिंग साइट बनौलक अछि। नगरपालिका नगर भीतर सँ संकलन भेल गंदगी ल जा क मुख्य राजमार्ग में जमा क क जराबैत आबि रहल अछि। मानव स्वास्थ्य के प्रतिकूल असर करबला गंदगी आ एहि के जरेला पर निकलबला धुआं के बेवास्ता करैत नगरपालिका नागरिक के स्वास्थ्य संगे खेलवाड़ क रहल स्थानीय वासी सब कंप्लेन केलनि अछि। नगरपालिका गलबला नहि गलबला प्लास्टिक जन्य शीशा जन्य गंदगी सब जमा क क जराबैत आबि रहल अछि आ ओतबे नै अस्पताल सँ निकलबला औषधि जन्य केमिकल जन्य गंदगी सेहो ओहिना अव्यवस्थित ढंग सँ फेकल जा रहल स्थानीय वासी सभक आरोप छन्। प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग सरकार राख्छ र जसले एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यो जुन डम्पिङ सेन्टर छ यो डम्पिङ सेन्टरलाई कुनै यस्तो ठाउँमा गएर राख्नुस् त्यहाँबाट हाम्रो गौडा नगरवासी लगायत अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा समस्या नहोस्। नगरपालिका जनस्वास्थ्य आ शहरी सौंदर्यता के बेवास्ता करैत मुख्य सड़क के डंपिंग साइट जेहन प्रयोग करैत आबि रहल अछि। एहि प्रकार सँ मानव बस्ती के काते में गंदगी जमा क क जरेला पर मानव स्वास्थ्य आ वातावरण में असर पड़ि रहल कहैत एहि के तुरंत व्यवस्थापन करक लेल स्थानीय वासी सब मांग केलनि अछि। सडक पेटीमा फोहोर जुन राख्ने काम गरेको छ सबैभन्दा यो गलत हो। यसले जलायो भने प्रदूषण यसबाट आएका गन्धहरूले सबै मान्छेलाई हिडडुलमा एकदम कठिनाई अवस्था बनाएको छ। यसलाई जिल्लाका समग्र स्थानीय निकायले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
मानव बस्ती के कात में गंदगी जमा केनाई आ जरेनाई जेहन क्रियाकलाप से मानव स्वास्थ्य आ वातावरण दुनू के गंभीर असर कर रहल चिकित्सक सब सेहो बताबै छथि। फोहोर मैलाको कारणले प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष दुवै रूपमा शरीरमा हानि नोक्सानी गर्दछ। खासमा चाहिँ नि धुलधुवाले फोक्सोमा असर गर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दा ब्रोन्काइटिस, दम, रुगाखोकी र सिजनल तपाईँको यो मौसमी ज्वरो र झाडा पखालाहरू पनि आइदिन्छ। राजमार्ग में गंदगी डंप करवला काज के बंद करक लेल स्थानीय वासी बारंबार मांग केलाक बादो नगरपालिका कोनो रुचि नहीं देखलक स्थानीय वासी सभक आरोप छन। इम्हर नगरपालिका डंपिंग साइट बनेबाक लेल जमीनक खोजी कर रहलौ आ आब अतिशीघ्र एहि समस्याक समाधान होयत कहि कऽ दाबी केलक अछि। यसको व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साइट हामी खोज्दैछौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यवस्थापनको लागि हामी व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। नेपालक किछ नगरपालिका गंदगी से मोहर कमा रहल अवस्था में गरुड़ा नगरपालिका एहि के कहियो प्राथमिकता में नहीं रखलक स्थानीय वासी कहब छन। नगरपालिका के समय में गंदगी के व्यवस्थापन करक लेल आवश्यक पहल केनाई जरूरी देखल गेल अछि। रौतहट सँ प्रेम यादव के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। देश के प्रमुख व्यापारिक नाका बीरगंज भंसार के प्रयोग का भारत तथा तेसर देश दिस होबवला नेपाली वस्तु के निर्यात में सुधार भेल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष के पहिल चौमासिक के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के वह अवधि में उक्त नाका के प्रयोग कऽ होबवला नेपाली वस्तु के निर्यात में 2 गुणा से बेसी वृद्धि भेल अछि। आर्थिक वर्ष 2077-78 के साउन से कार्तिक धरि के 4 महीना में बीरगंज नाका के प्रयोग का 12 अरब 44 करोड़ मूल्य बराबर के विविध वस्तु के निर्यात भेल छलता चालू आर्थिक वर्ष के साउन से कार्तिक धरि 39 अरब 56 करोड़ 39 लाख बराबर के विविध वस्तु के निकासी भेल अछि। विश्व स्तर में कोरोना के संक्रमण घटि रहल अवस्था में उद्योग व्यापार में सेहो सहज भेलाक कारण भारत तथा तेसर देश दिस होबवला नेपाली वस्तु के निर्यात में वृद्धि देखल गेल भंसार कार्यालय जनौलक अछि। नेपाल सँ भारत तथा तेसर देश दिस होबवला नेपाली वस्तु के निर्यात में सबसँ बेसी भटमास के प्रशोधित तेल, प्रशोधित पाम ऑयल, फल फूल के जूस, सूर्यमुखी के प्रशोधित तेल, भटमास के पीना, जड़ी बूटी सहितक वस्तु रहल अछि। नेपाली वस्तु के निर्यात में वृद्धि भेल संगे एहि के प्रभाव राजस्व संकलन में समेत देखल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सूडान के डारफुर क्षेत्र में 2 समुदाय बीच झड़प भेला पर कमती में 24 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के अनुसार रवि दिन अरबी आ गैर अरबी बीच भेल झड़प में 24 गोटे के मृत्यु भेल। झगड़ा के शुरुआत क्रिंडिंग कैंप में 2 व्यक्ति के आर्थिक मामला सँ भेल समाचार में बताओल गेल अछि। 2 व्यक्ति बीच के झगड़ा समुदाय धरि पहुंच गेल। लड़ाकू कहि कऽ सेहो परिचित रहल अरब समुदाय कैंप में आक्रमण केने छल। ओ सब कैंप में आक्रमण कऽ धन माल समेत लऽ कऽ गेल छल। आक्रमण में और 35 गोटे घायल भेल बताओल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। मुंबई में खेलल गेल टेस्ट श्रृंखला के दोसर तथा अंतिम टेस्ट में भारत न्यूजीलैंड के 372 रन के विशाल अंतर से पराजित केलक अछि। भारत न्यूजीलैंड समक्ष जीत के लेल 540 रन के लक्ष्य प्रस्तुत केलक छल, मुदा कीवी टोली मात्र 167 रन में सीमित रह गेल। टेस्ट क्रिकेट में रन के हिसाब में भारत के सबसँ बड़का जीत सेहो अछि। न्यूजीलैंड के सस्ते में समेटबाक लेल रविचंद्र अश्विन आ जयंत यादव 4-4 विकेट लेलनि। न्यूजीलैंड के लेल डेरल मिचेल सर्वाधिक 44 रन बनौलनि। हेनरी निकोलस 44 रन बनौलनि तऽ बिल यंग 20 रन के योगदान देलनि। एहिसँ पहिने भारत पहिल इनिंग्स में 325 रन बनौलक छल। जवाब में न्यूजीलैंड मात्र 62 रन में ऑल आउट भेल छल। भारत दोसर पारी में 7 विकेट के क्षति में 276 रन बनाकर पारी समाप्ति के घोषणा केलक छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर।
कोरोना विरुद्ध के बूस्टर डोज लगेबाक लेल नागरिक सबके स्वास्थ्य मंत्री केलनि अपील। नवका वेरिएंट से जनता के सुरक्षित करक लेल संसदीय समिति देलक निर्देशन। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश समिति के नेतृत्व के लिए भेल चुनाव में संस्थापन आ संस्थापनेतर समूह बीच अछि प्रतिस्पर्धा। प्रदेश 2 के अधिवेशन एखनो धरि असमंजस्य में। रौतहट के गरुड़ा नगर पालिका बनलक मुख्य सड़क के डंपिंग साइट। स्वास्थ्य आ वातावरण में असर पड़ रहा कई स्थानीय वासी केलक कंप्लेन। सूडानक डारपुर क्षेत्र में भेल झड़प में कमती में 24 गोटे के भेल मृत्यु। आक्रमण में और 35 गोटे भेलनि घायल। मुंबई में खेलल गेल टेस्ट श्रृंखला के दोसर तथा अंतिम टेस्ट में भारत न्यूजीलैंड के 3 से 72 रन से केलक पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।